ये पेंशन का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे मुझे लगता है मोदी हारे और हारने का चांसेस है और विपक्ष का थोड़ा पल्ला भारी है मुझे लग रहा है। 2026 में इंडिया जो गठबंधन है, ममता जी के सामने होकर सोनिया जी ने, राहुल जी ने अभिषेक दा के लेकर जो जोट किया, चुनाव में जीतेंगे, ये हमारा आत्मविश्वास है। मोदी आए जब से ही राशन बंद है। हाँ, राशन कार्ड ही नहीं बन रहा कि ये पेपर ले आओ वो पेपर लाओ और जाओ कहीं कुछ बता देता है। महंगाई कितना भी बढ़ जाए, अगर रोजगार लोगों को मिलेगा तो महंगाई कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। तो रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा अभी। गवर्नमेंट का खासियत यह है कि देश के बारे में सोच रहा है, और बाकी क्या है कि सेकुलरिज्म जो है वो बहानाबाजी करके वोट पाने का प्राप्त कर रहा है, मगर वो मुझे ऐसा वो अभी जनता समझदार है। 10 साल के बाद आदमी लोग समझ गए जो चुनाव से पहले 2 साल का कम कर दिया, चुनाव के बाद 4 साल का बढ़ जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम सैफुल इस्लाम है। इस्लाम जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन? मुझे तो लगता है 50-50 लग रहा है। इंडिया का जो गठबंधन है या मोदी का, मुझे 50-50 लग रहा है। 50-50 क्यों? जी, क्योंकि मोदी ने कुछ काम अच्छा है किया, कुछ काम मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जो पैरामिलिट्रीज को उसको पेंशन बंद कर दिया और वो मतलब बहुत बुरा किया, वो मुझे ठीक नहीं लगा। पेंशन तो देना चाहिए, अगर मोदी पेंशन दे दे तो फिर 80% हो जाएगा। के लिए तो पूरा रामलीला मैदान भर गया था। हाँ, लेकिन वो फिर देखो कोई न्यूज में भी नहीं आया, ना तो कोई मीडिया आया था। लेकिन उसके लिए तो हम यही बोलना चाहते हैं यार, आना चाहिए था, सबको आना चाहिए था। और कर्मचारी है, मैं भी एक पैरामिलिट्री का जवान हूँ, तो मुझे भी लगता है 24 घंटा ड्यूटी करता हूँ। ऊपर से आप लोग जानता है कितना मेहनत करता है, रात दिन 24 घंटा ड्यूटी है, ऊपर से हमारा पेंशन बंद कर दिया, ये ठीक नहीं है। जो पहले जो बंद हुआ था, चलो उस टाइम तो नया नया था, आया था नौकरी में, पता ही नहीं लगा। तो अभी तो पता लग रहा है असल एनपीएस में तो कुछ है ही नहीं। वो तो किसी का 50,000 रुपये सैलरी है, उसको तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये। जो ओपीएस को लेकर एक तर्क दिया जाता है कि इससे जो है देश में भार बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल में तब से ओपीएस चल रहा है, कोई भार नहीं भरा। और भी देश चल, देखिए कितना सारे पैसा खजाने पर भार बढ़ जाएगा। अरे कितना सारे पैसा खर्चा हो रहे हैं। अभी G20 में कितना हो गया, कोई मोदी ने फ्लाइट खरीद रहा है, उसमें कितना पैसा जा रहा है, उसमें कोई नहीं देख रहा। अब कर्मचारी आप देखिए पैरामिलिट्री जवान कितना मेहनत कर रहे हैं। और भी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पैरामिलिट्री नहीं, और भी जो आपका नौकरी करने वाला टीचर हो गया, कितना अपना बचपन से लेकर मतलब जवानी से लेकर सारे उम्र तक वो देता है, लेकिन उसको पेंशन बंद है। अब बोलिए, और पेंशन जो चालू है वेस्ट बंगाल का नाम लीजिए, वहाँ तो कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जो ये विपक्षी दल जो इकट्ठा हुए हैं, लगता है कि हरा पाएंगे 2024? ये मुझे लगता है ये पेंशन का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे मुझे लगता है मोदी हारे और हारने का चांसेस है और विपक्ष का थोड़ा पल्ला भारी है मुझे लग रहा है। बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया है, राहुल गांधी को उसमें रावण दिखाया है, कैसे देख रहे हैं? तो उसमें तो देखिए ये तो पॉलिटिक्स मुद्दा है, कोई किसी का कुछ दिखा सकता है, अलग चीज़ है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह चाहता हूँ। आपका नाम? नहीं, हम तो यही सफाई और कर्मी हैं। तो क्या हुआ क्या बताऊँ उसके बारे में? 24 में कौन आना चाहिए? 24 में राहुल ही आना चाहिए। राहुल आना चाहिए? हाँ जी। क्यों आना चाहिए राहुल? क्योंकि मोदी का कुछ हमें अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं अच्छा लगा? वो तो कह रहे सबका साथ सबका हम सफाई कर्मी हैं इतने, तो सबको 400 रुपये दे रहा है सैलरी, और 1 साल हो गई ना सैलरी बढ़ी ना कुछ बढ़ा। क्या मोदी देख रहा है? 8 घंटे ड्यूटी देता हूँ और कुछ ना कुछ नहीं है, बेकार है सब। हम राशन दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। क्या हमें तो कितनी साल हो गई जब से मोदी आए, जब से ही राशन बंद है। हाँ, राशन कार्ड ही नहीं बन रहा कि ये पेपर ले आओ वो पेपर लाओ और जाओ कहीं कुछ बता देता है। हमारे समझ से बाहर है। तो राहुल गांधी ठीक सब कुछ ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक था, पहले हम चल रहा था हमारा सब कुछ। तो ये तो कहते नहीं गरीबों की सरकार है। अरे गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों की हमारी सरकार नहीं है। लगता है गरीबों को मारा जाए? कहाँ मारा जा रहा है? गरीब हर तरह से मारा जा रहा है। जैसे जैसे क्या हम यही देख रहे हैं कि जब से इतनी कानून बढ़ गई है कि सब कागज ले आओ, और सब कागज कुछ ना कुछ नुक्स रद्द कर दिया जाता है। भाई तुम्हारा बन नहीं पाएगा, ये चीज लाओ वो चीज लाओ। अब कहाँ से लाऊं? सब चीज इकट्ठी हो ही नहीं पाती है। क्या नाम? मैं संदीप कुमार पाच्चो, वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं वहाँ का गंगासागर बकखाली डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसका वाइस चेयरमैन हूँ और जिला परिषद का मेंबर भी हूँ। तो 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में इंडिया जो गठबंधन है, ममता जी के सामने होकर सोनिया जी ने, राहुल जी ने अभिषेक दा के लेकर जो जोट किया, चुनाव में जीतेंगे, ये हमारा आत्मविश्वास है। तो मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे ये मोदी का जो सरकार, ये भाजपा को जो सरकार 10 साल पहले जो चलाया, इसमें साधारण नागरिक का वेस्ट बंगाल का 100 दिन का लेबर का गैस का कीमत से लेकर पेट्रोल का कीमत तक हर
कीमत अभी 200 रुपए कम हो गए हैं सिलेंडर के दाम। अभी चुनाव आने से पहले 200 रुपया कम किया। जब शुरू हुआ था किसी से कहाँ से शुरू हुआ, अब कहाँ पहुँचा, सिर्फ 200 रुपया कम करके चुनाव के बाद। अच्छा, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि 2024 में महंगाई मुद्दा बनेगा। मुद्दा बनेगा। मुद्दा बनेगा। क्यों लगता है मुद्दा? हर चुनाव में तो नहीं बन रहा है। क्या है, हर चुनाव में नहीं बनेगा, इस समय बनेगा। 10 साल के बाद आदमी लोग समझ गए जो चुनाव से पहले 200 का कम कर दिया, चुनाव के बाद 400 का बढ़ जाएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये सारे लोग एकजुट हो गए हैं, लेकिन उनका नाम भी दे रहे हैं घमंडिया, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या है ना, सारे लोग हम एकजुट कब होते हैं, जब उन लोगों को समझ में आता है कि कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए सारे लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। आपको भी लग रहा है कुछ गलत हो रहा है? गलत तो हो रहा है। जैसे क्या गलत हो रहा है? गलत तो नया भारत है, नई संसद भी बन गई है। पहले बहुत कुछ किया, पहले 5 साल में बहुत कुछ किया, करके किया, ऐसे नहीं कुछ नहीं किया। इंडिया के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है। अब लग रहा है गठबंधन के माध्यम से परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन टीवी सर्वे में यही आ रहे हैं। क्या है, सर्वे की बात छोड़िए, सर्वे में तो कुछ ना कुछ आते रहता है। हर वक्त सर्वे का जो रिपोर्ट है वो अच्छे से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन सा मुद्दा लगता है कि इस बार ज्यादा हावी रहेगा? मुझे लगता है ये जो चुनाव के बाद महंगाई के लेकर। अच्छा, महंगाई मुद्दा बनेगा। आपको क्या लगता है? महंगाई जो है तो बढ़ता ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रुपया का, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है उसको सैलरी बढ़ रहा है, अगर कोई अनाज का जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स है उसको कॉस्ट बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट का जैसे कि महंगाई बढ़ेगा। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मोदी गवर्नमेंट आएगा। मोदी गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का खासियत यह है कि देश के बारे में सोच रहा है, और बाकी क्या है कि सेकुलरिज्म ये वो बहानाबाजी करके वोट पाने का प्राप्त कर रहा है, मगर वो मुझे ऐसा वो अभी जनता समझदार है, क्योंकि ये जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे? जैसे एक जंगल में एक शेर रहता है और भेड़ बकरी बहुत रहता है, अगर एक बार शेर जंप मारेगा तो अपना अपने किनारा पकड़ लेगा, अपना अपना किनारा। उनके साथ भी 35-38 दल हैं। कोई चेहरा नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इंडिया के पास देखिए, विदेश में भी अगर इंडिया का कोई पहचान है तो लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी हो उसी समय नहीं, आप भी कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, जो एक कहा जाता है बीजेपी वालों की तरफ से। बीजेपी की तरफ में तो मैं कोई ऐसा मैं नाम नहीं बताऊंगा जो ऐसे जॉब करता हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी माहौल बीजेपी का है, क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है। आपको क्या लगता है? जी सर, क्या लगता है 2024 में बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, कन्फर्म है सर। क्यों बीजेपी? सर बीजेपी को आने का मतलब बीजेपी आई है, मतलब इंडिया में कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जैसे क्या? 2-4 बताइए। 2-4 जैसे सर मतलब सबसे बड़ी मुद्दा है कि मतलब बेरोजगारी, मतलब जो बेरोजगारी पे आप बात किए हैं सर, महंगाई कितना भी बढ़ जाए, अगर रोजगार लोगों को मिलेगा तो महंगाई कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। तो रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा अभी। हाँ, इस पे हमें लग रहा है कि मतलब चुनाव जैसे आएगा उस पे बेरोजगार पे मुद्दा तो मतलब लोग उठा रहे हैं। हो सकता है कि 2024 तक मतलब आए, 2024 तक आए। 2024 तक आता है तो माहौल उन्हीं का रहेगा। हाँ, उन्हीं का रहेगा।